नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी के मानसरोवर खंड का अध्ययन किया, जिसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया कि किस तरह से पद्मावती अपनी सखियों के संग मानसरोवर में स्नान करने आती हैं और किस तरह से चकोर पक्षी दिन में ही चंद्रमा का आभास करने लगता है। आज के इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नागमती वियोग खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसमें राजा रतन सेन चित्तौड़ को छोड़कर जब चले जाते हैं तो पीछे से उनकी रानी नागमती की जो वियोग दशा है उसी का वर्णन यहाँ पर कवि जायसी जी ने अपने पद्मावत में किया है। तो देखिए क्या है। नागमती चित उर पंथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीने न फेरा। नागमती चित उर पंथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीने न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। तो देखिए क्या है। नागमती चित उर पंथ हेरा, कि नागमती चित उर यानी चित्तौड़, चित्तौड़ से यहाँ चित्तौड़ है, कि नागमती दिन रात चित्तौड़ से आने वाले पथ की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है, क्योंकि उसका पति न पीऊ जो गए पुनि कीने न फेरा, कि उनका पति जाने के बाद अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वह अपने मन में विचार करती है, नागर काहू नारी बस परा, कि मेरे जो नागर हैं अर्थात मेरे जो पति हैं, काहू नारी बस परा, कि किसी नारी के वो वश में हो गए हैं। तेई मोर पीऊ मोसो हरा, और उसी नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लेगा पीरू, सुआ काल होई लेगा पीरू, पीऊ नहीं जात जात बरु जीवू। सुआ यहाँ तोते से है, काल होई लेगा पीरू, कि वह तोता मेरे लिए काल बन करके आया और वही मेरे पीऊ को मुझसे दूर ले गया। पीहू नहीं जात, फिर नागमती कहती है कि मेरे प्रिय हैं वो मुझसे दूर नहीं गए हैं, जात वरी जीव, बल्कि मेरा जीव मेरे प्राण ही मुझसे दूर चले गए हैं। भयउ नारायण वामन हरा, राज करत राजा बलि छरा। भयउ होकर के नारायण वामन भरा। अब नागमती यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बता रही है कि किस तरह से कि हीरामन तोता भी मेरे लिए काल बन के आया और किस तरह से मेरे साथ भी छल हुआ है। तो यहाँ नागमती कह रही है कि जिस प्रकार भयउ नारायण वामन हरा, कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राज करत राजा बलि छरा, जो राजा बलि थे उनको किस प्रकार से छल से भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके और राजा से उनका जो राजपाट है वो छीन लिया था। कर्ण पास लीनेऊ के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। और किस प्रकार से कर्ण पास लीने के छंदु, और जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण वेश धारण करके राजा कर्ण को धोखा देकर उसके अक्षय कवच कुंडल दान में मांग लिए, उसी प्रकार विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु, कि इंद्र ने ब्राह्मण रूप धारण करके कर्ण पास लीने के छंदु, जिस प्रकार से कर्ण के पास गए और उनके कुंडल
और कवच मांग लिए थे, उसी प्रकार ये तोता भी एक छल करके मेरे पति को मुझसे दूर ले गए हैं। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। और कह रहे हैं कि मानत भोग गोपीचंद भोगी, कि भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को जिस प्रकार जलंधर अपनी योग साधना विद्या से प्रभावित कर अपने साथ लेकर चला गया था, ले मतलब ले गया था, अप्सवा चल दिए, कि जिस प्रकार से जलंधर योगी अपनी योग विद्या से भोग विलास में मग्न गोपीचंद को लेकर चले गए थे। लेगा कृष्ण गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोए जे किमी गोपी। लेगा ले गए कृष्ण ही, कृष्ण को, गरुड़ अक्रूर जी, अलोपी, अलोपी का मतलब है शाब्दिक अर्थ है यहाँ से कि गायब हो गए थे, कि जिस प्रकार से अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के गायब हो गए थे। कठिन बिछोए जिए किमी गोपी, और उसके बाद गोपियों ने अपना जीवन किस तरह से कठिन वियोग में अपना उन्होंने जीवन जिया, अर्थात किस तरह से गोपियां कठिन कृष्ण के वियोग में जी सकती थी। उसी तरह ये हीरामन तोता भी मेरे साथ छल करके मेरे पति को है मुझसे दूर ले गए हैं। सारस जोरी कौन हरी, मारी वियाधा लीन है, झुरी झुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोही दीन है। अब नागमती कह रही है सारस जोरी कौन हरी, कि हमारी ये जो सारस की जोड़ी थी उसको किसने बिछुड़ाया, अर्थात एक सारस को किसने दूर किया है, अर्थात मेरे पति देव को मुझसे किसने दूर किया है। मारी व्यादा लेनी, या उस सारस को किसी व्यादा अर्थात किसी शिकारी ने या किसी बहेलिए ने मार दिया है। झूरी झूरी पिंजर हो भई, और अब नागमती कह रहे हैं कि मैं अपने पति के वियोग में झूरी झूरी सूख करके, पिंजर हो भई, पिंजर अर्थात अस्थि कंकाल मात्र, हो भई हो गई हूँ, अर्थात मैं पति के वियोग में सूख कर कंकाल मात्र या अस्थि कंकाल मात्र रह गई हूँ। विरह काल मोही दीनी, और उस तोतों ने मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे काल के समान यह भयंकर दुख दे दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पद्यांश में एक नागमती को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया गया है। अलंकारों की जब हम बात करें तो इसमें रूपक, दृष्टांत और उपमालंकारों का भी प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें जायसी जी ने अनेक अंतर कथाओं का भी वर्णन किया है, जो संसार में छल की ओर प्रमुखता से संकेत किया गया है कि किस तरह से भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छला, और किस तरह से इंद्र ने कर्ण को छला, गोपीचंद को जलंधर ने छला, कृष्ण ने जिस तरह से गोपियों को कृष्ण ने नहीं, गरुड़ ने अर्थात अक्रूर जी ने छल से ही कृष्ण को अपने साथ लेके गए और गोपियों को वियोग दशा दी। उसी प्रकार नागमती भी अपनी वियोग दशा का मुख्य कारण यहाँ हीरामन तोते को ही मानती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।